करूंगा तो मेरे पास और टाइम निकल आएगा. सो आई थिंक टाइम मेरे हिसाब से तो यार यू नो फ्रॉम डे जीरो इट्स ऑल अबाउट फैमिली फॉर मी. मतलब वो पिक्चर में भी कहता है, आपने वो देखी है, कौन सी पिक्चर है, इट्स ऑल अबाउट द फैमिली एट द एंड ऑफ द डे, राइट? कभी खुशी कभी गम. अच्छा, ये फास्ट एंड फ्यूरियस वाला कौन है भाई? इट्स ऑल अबाउट लविंग योर फैमिली. हाँ, तो फैमिली के लिए तो यार शुरू से ही टाइम निकलता ही है. एंड यू नो यू लिव फॉर द फैमिली, राइट? फ्रैंकली कुछ भी करो आप, जैसे घर भी आते हो तो घर आके जैसे इट्स अ वेरी क्लीशेड थिंग दैट आई लव स्पेंडिंग टाइम विद माय चिल्ड्रन. एंड यू नो व्हेन यू गो देयर, आप पूरा दिन स्ट्रेस होते हो, जब आप घर जाते हो उनके साथ खेलते हो तो अच्छा लगता है. तो टाइम निकल जाता है यार. मतलब मेरे को लगता है कि अभी भी मेरे पास बहुत टाइम है. और जो आप इवेंट्स की बात कर रहे हो, जैसे मैं ज़्यादा 2-3 इवेंट्स करता हूँ महीने में. और यू नो आई लव टॉकिंग टू पीपल. इनफैक्ट इट्स यू नो मैं आपको एक सच बात बताता हूँ. लाइफ में ना लोगों के बहुत सारे मेंटर्स होते हैं, राइट? मेरे लाइफ में ना कोई मेंटर नहीं रहा आज तक, राइट? तो मेरे को लगता है कि मैंने जो सीखा है अपनी लाइफ में गिर के, अपनी कंपनी से सीखा है. और जब मैं शार्क टैंक भी जाता हूँ ना, तो आई फील दिस इज माई वे ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी. दैट यार अगर मैं 4-5 लोगों की भी हेल्प करता हूँ, और अगर आपने इस बारी एक इवेंट हुआ था जिसमें मोदी जी ने भी यही बात बोली थी कि यू नो नाउ यू नो हम स्टार्टअप्स को बोला था कि आप लोगों ने खुद इतना अच्छा करा है कि आप अपने तरफ से थोड़ी एक बंदे को आप लोग भी हेल्प करोगे तो द कंट्री विल इवॉल्व मच फर्दर, राइट? विच इज वॉट वी ऑल आर डूइंग, राइट? अगर मेरे से सीख के, अगर मैं जैसे शार्क टैंक में आता हूँ, कोई सीख जाए तो मुझे अच्छा लगता है, राइट? तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इवेंट्स में जाके, जैसे आज भी 400-500 लोग यहाँ पे हैं जितने, उनमें से भी अगर 2-3 लोग भी प्रभावित हो जाए तो यू नो इट्स आई हैव डन माय पर्पस, राइट? बट इवेंचुअली इट्स यू नो I love everything what I do. I love spending time with my family. I love, you know, you were asking about the hobbies. I love playing cricket. I love playing badminton. I love watching movies. There's some other things which I can't talk about here, but I live my life, you know, fully. It's like एक वो dialogue है, live life king size. I enjoy every moment because you know एक और dialogue है, वो शाहरुख खान का एक dialogue है कि वो बोलता है एक पिक्चर में कि हंसो जियो मुस्कुराओ, क्या पता कल होना हो, राइट? एंड दैट्स व्हाट आई लिव बाय. सुपर. तो अभी अभिनव भाई आप शार्क टैंक पे हो एंड इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं हु हैव रेज्ड मनी फ्रॉम यू, हु हैव लर्न फ्रॉम यू. हम सब जो ऑडियंस में हैं, हाउ मेनी पीपल हियर वॉच शार्क टैंक, राइट? तो यू हैव हेल्प्ड सो मेनी पीपल रेज फंड्स एंड यहाँ भी लोग हैं जो ये सेशन के बाद आपको पिच देंगे, मे बी, आई डोंट नो. बट आपकी जर्नी फंड रेजिंग की, आई नो वेरी वेल, इट वॉजंट ईजी. टाइम लगा, बहुत पिचेस लगे, मैसेजेस लगे, लिंक्डइन मैसेजेस, ईमेल्स टू इन्वेस्टर्स. एंड अभी ऐसा लगता है कि टीवी पे लाइक एवरी स्टार्टअप गेट्स मनी वेरी इजीली. तो जब मैं एंटरप्रेन्योर्स के साथ बात करता हूं तो वो बोलते हैं कि यार शार्क टैंक पे इतनी आसानी से पैसा मिलता है, बट एक्चुअली जर्नी इज वेरी हार्ड, राइट? तो आप हमें आपके फंड रेजिंग जर्नी, आपके अर्ली डेज ऑफ कंपनी, आपके फेलियर्स के बारे में कुछ बताओ ताकि लोगों को ऐसा लगे कि उनकी लाइफ में जो हो रहा है और जो स्ट्रगल्स है इवेंचुअली दे कैन गेट समथिंग. यार गुड क्वेश्चन है. मुझे लगता है कि यार जर्नी हमारी इजी तो रही नहीं है. जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें तो कहीं से फंडिंग मिलती नहीं थी. मतलब हम बैंक्स पे जाते थे, वो कहते थे कि अपनी बैलेंस शीट दिखाओ 5 साल की, ये होता था कि पुराने बैलेंस शीट दिखाओ. इन्वेस्टर्स पे जाते थे तो इन्वेस्टमेंट्स इतनी इंडिया में नहीं होती थी उस टाइम पे, राइट? इन्वेस्टर्स भी बहुत यू नो आई वुड से एक टाइप के इन्वेस्टर होते थे. वो होते थे कि क्या बोलते हैं, जो चल रहा है वेस्ट में वो इंडिया में चलता था और उस पर इन्वेस्ट करते थे. लाइक अगर यूएस में कुछ चल रहा है तो उसका इंडिया में कुछ कॉपी बन रहा है तो लोग उस पर इन्वेस्टमेंट करते थे. और आई थिंक इन्वेस्टर्स इंडिया में बहुत रैट रेस फॉलो कर रहे थे एक टाइम पे कि they will only invest in some things. But I think times have changed now. We are living in good times where now there are people who are ready to take bets on newer ventures. Now people are
people are become, मतलब हमारे जैसे investors आ रहे हैं, which are founder investors, which are investing in newer ideas. So I think times have changed from where we were and where we are now. In fact, there are a lot of banks, there are a lot of government schemes, there are a lot of things which are helping startups raise money, which was not the case earlier. अगर आप देखो पहले ऐसा कोई शार्क टैंक जैसा शो भी नहीं होता था, लोगों को पता भी नहीं होता था. मेरे को याद है कि मतलब जब शार्क टैंक आया तब बहुत लोगों ने, मतलब हमने भी थोड़ा सा पार्ट प्ले किया है in informing people. But if you see the environment in India today is totally different from what it was earlier when we started. जब हमने स्टार्ट किया था तब ऐसा कुछ सेलिब्रेशन भी नहीं होता था कि स्टार्टअप डे सेलिब्रेट हो रहा है. आजकल अब देखो, अभी मोदी जी ने इनवाइट स्टार्ट किया है that there is a startup day which is also being celebrated. It was not there earlier, right? If you see 6 years back, हम लोग जब पहले ना कई टाइप के वो होते थे कि यू नो आप एंटरप्रेन्योर्स भी देखो तो बहुत फिक्स 4, 5, 6 एंटरप्रेन्योर होते थे. लेकिन आज आप देखो बहुत लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं. that climate has changed. that पहले अगर आप जब स्टार्ट करते थे ना बिजनेस, तो लोग बिजनेसमैन को ना, मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट चोर मानते थे. लोगों को लगता था यार बिजनेसमैन ने कुछ गड़बड़ी करी होगी. बट आज लोग एंटरप्रेन्योरशिप को रिस्पेक्ट कर रहे हैं. That times have changed, that people are, and if you see, India is going to be, you know, as we all know, Viksit Bharat developed country, and entrepreneurs, and even Modi ji has said that entrepreneurs and entrepreneurship will play a very big role. How many of us here are entrepreneurs here? कितने लोग हैं? Wow, that's amazing, right? And how many want to be entrepreneurs? Oh, which is like now 60% of the crowd. And that is the new India. People are not afraid of taking risks. People want to take risks. People are saying कि कुछ होएगा, आगे हो सकता है. हमें देख के उम्मीद लगती है लोगों की, यार अगर मैं पता है सही बताऊं, आज से 3 साल पहले मैं वहां बैठा होता था और मतलब मेरे से लोग आगे ज्ञान बांटते थे, उनको सुनता था. तो मैं ये कहता हूं कि अगर मैं यहाँ बैठ सकता हूँ ना, आप में से कोई भी यहाँ बैठ सकता है. दिस इज हाउ टुडेज इंडिया इज. आपने बहुत अच्छी बात कही, और इस कारण भी कि क्योंकि हमारे देश में वो मानसिकता बदलनी चाहिए, where we need to go merely from being job seekers to job creators also. So I congratulate you on that. No, but on that point I'll say, पहले हम लोग ना इंडिया में जब 2000 जब हमने स्टार्ट किया था ना, तो हम इंडिया में कुछ नहीं बनाते थे. पता है आपको, सब कुछ बाहर से आता था हमारा. 100% of our products were outside India. But now, you know, with the efforts of the government, with Make in India becoming a very big thing, 80% of our products are now made in India. 80%. Wow. For that, it is all the employment is brought to India. Right. We in board now, we employ directly and indirectly 10,000 people in India. That is the source. That is how many families we are catering to in India. And our mission is to grow this to 20,000 the next 2-3 years. Wow. So, Aman bhai, Make in India पे I have one question. अब जब आपने स्टार्ट किया था तो लोगों को ऐसा लगता था कि आपने JBL का नाम बोला था कि you know, people would perceive headphones, audio products, technical products, computers as foreign है तो अच्छा है, Indian है तो maybe the quality is not so good. और ये 7, 8, 10 साल में पूरा बदला है. People are actually going for brands like Boat. One, because the brand is great, the product is great. But 2, because they are saying हमें Indian product चाहिए. We don't want that Chinese product, that foreign product. What happened in the last 7, 8, 10 years that made this change? I think we are all, you know, there was a way, there was, जैसे बोलते हैं ना, there was a colonial hangover पहले इंडिया में, कि लोगों को पहले ना ऐसा कुछ नहीं होता था कि you know, earlier when I'll tell you 2016 we started when Startup India was being launched. 2021 हम पहले इंडिया में नहीं बनाते थे, अब हमने स्टार्ट किया 2021 में मेक इन इंडिया करना. पहले कोई नहीं करता था इंडिया में, ब्रांड्स भी इंडिया में नहीं होते थे. अब क्या हो गया ना कि कंज्यूमर themselves, there is suddenly a love for our country, love for India, love for Bharat which has started, that people don't mind buying Indian brands. पहले लोगों को लगता था कि इंडियन ब्रांड है तो क्वालिटी खराब होगी. क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट हुए हैं, इतने ज्यादा आजकल BIS नॉर्म्स हो गए हैं, इतने, you know, you cannot now cheat an Indian consumer.
इंडियन, पहले जब मैं आया था ना, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, हमारी इंडस्ट्री में, वेरेबल इंडस्ट्री में 98% ऑफ द ब्रांड्स यूज्ड टू बी फॉरेन ब्रांड्स. 2024 in our industry I am competing with Indian brands. Now 75% of the industry is Indian brands. So that is a complete change. And why not, yaar? Matlab, all of us today don't, you know, it's more about you know, the right product at the right price. And you know, now India is dreaming big. Like people like us, we've got that, yeah, you know, there is stable government, there is stable policies. Why can't we make in India and sell abroad? That's, you know, I said it when I recently also. हम इंडिया से बाहर क्यों नहीं बेच सकते हैं? हम क्यों अपना, मतलब मैं आपको सही बताता हूँ, पता है आपको, स्टारबक्स है, स्टारबक्स एक्चुअली में क्या है? चाय की दुकान ही तो है, कॉफी की, है ना? सही बताओ, है क्या? हमारे यहाँ पे ज्यादा चाय की दुकानें हैं. फर्क पता क्या था? हमारी सोच बड़ी दी थी. नाउ इंडिया इज ड्रीमिंग बिग. हम क्यों नहीं बना सकते? हम क्यों नहीं इंडिया से बाहर जाके अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं? हमारी थिंकिंग थोड़ी इवॉल्व हुई है. नाउ वी आर रेडी टू थिंक बिग एंड वी विल थिंक बिग. India is arrived and we will all grow. Indian brands are here to stay and grow beyond India now. And the time frame in which that change has happened, to go from 98% foreign products to now largely an Indian dominated manufacturing sector in your consumer wearables good is unbelievable. अच्छा, हम Shark Tank टीवी के आगे से देखते हैं, आप पर्दे के पीछे हो. ऐसे कुछ रोमांचक बातें बताओ हमें शार्क टैंक के बारे में, जो हमें दिखता नहीं है टीवी स्क्रीन पे. अरे यार, और उसके साथ एक और सेकंड क्वेश्चन भेज नहीं सकते थे मेरे को, इजी हो जाता. और एक और सेकंड क्वेश्चन, तो आप सोच लो उसके बारे में. आप दूसरे शार्क से फ्रेंड्स हो? ऐसे आपका रिश्ता कैसा है उनके साथ? कोई बिजनेस की बातें कर रहे हैं? नहीं कर लेंगे, पूरी रात पड़ी है. अच्छा, सर शार्क्स जो होते हैं ना, हम लोग तो हम लोग वैसे जैसे हम जब किसी पिच में जाते हैं ना, और अगर कोई अच्छा इन्वेस्टर आता है, अच्छा एंटरप्रेन्योर आता है, तो हम सबको कुछ अंदर से वो होता है, क्या बोलते हैं, कि यार अच्छा इन्वेस्टर है तो हमें चाहिए. उसके लिए हम भूल जाते हैं कि वो हमारा दोस्त है या हम उसे जानते हैं, राइट? If it's a good deal, that's how you know sharks are. कि अगर उन्हें अच्छी मछली दिखती है तो उन्हें झपट्टा मारना अच्छा लगता है, तो हम सब उसके लिए करते हैं. बट ऐसे बहुत किस्से हैं हमारे, जैसे कि अगर आप पूछ रहे हो कि शार्क टैंक पे क्या होता है, पीछे क्या होता है, वो बहुत मजेदार जर्नी होती है. कि एक पिच आई थी, यू नो, क्या नाम है उसका, नाभी करके कुछ थी, क्या नाभी सूत्रा. आपने देखी थी वो पिच? तो वो बड़ी फनी पिच थी. उसमें क्या हुआ था, जब वो एंटरप्रेन्योर आया ना, तो वो आया और मेरे को उसकी आवाज और उसमें जो प्रोडक्ट लाया बड़ा फनी था. तो मैं और अश्नीर थे, इतना हंसे हम लोग. और मेरे साथ क्या होता है ना, अगर मुझे हंसी आती है ना तो रुकती नहीं है, तो मैं हंसता रहता हूँ. मतलब वो एक फिट पड़ जाता है मुझे हंसने का. तो बेचारे डायरेक्टर ने बोला कि यार शो रोको. मैं बाहर गया, पानी वानी पिया, 10-15 मिनट लगाए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना अगर वो बंदा आया है और वो उसको आप हंसे जा रहे हो उसको. तो मैंने बुक भी आगे कर ली थी कि यार मेरे को दिखाई ना दे कि मैं क्यों हंस रहा हूँ. बट सम पीपल आर सो फनी दैट यू नो, हम इतना टाइम लगा के, इतनी मेहनत करके यहाँ बैठे हैं और वो कह रहा है कि आप अपनी नाभि को किसी तरह वेरी फनी. वो ऑर्गेनिक स्मोक्स वाले भी बहुत फनी थे ना. हाँ, some of these pitches are damn funny, but that's good, no? It's good entertainment also. आपको इस बात की जानकारी लेकर आप बहुत खुश होंगे कि सिपलाइन, याद है सिपलाइन अभी और भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो? वो भी बड़ा आया तो नहीं वहाँ सिपलाइन वाला, देख लो मैं आसपास पे बैठा हूँ, जाके कुछ बॉटल मार दे. अच्छा, ये बात बताओ, आपने इस बात का जिक्र किया था कि आज हमें
इंडियन प्रोडक्ट्स बाहर बेचनी चाहिए, तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए हमारे यहाँ मानसिकता बदलने की कोशिश होनी चाहिए। सरकार को क्या करनी चाहिए? इंडियन एक्सपोर्ट सेक्टर में बढ़ावा कैसे आ सकती है? यार मैं सही बताता हूँ, मैं ना बहुत डरता था पहले कि गवर्नमेंट से, ठीक है। एक टाइम होता था कि मुझे क्या बोलते थे ना, बाबू लोग होते थे ना, जो IAS ऑफिसर्स वगैरह, ब्यूरोक्रेट्स, उनसे भी बहुत डर लगता था कि यार मतलब पता नहीं क्या होगा, कैसे अप्रोच होगा। एंड मतलब मैं जैसा हूँ, मैं सही बताता हूँ कि मुझे जब गवर्नमेंट आजकल खुद इनवाइट करती है हम जैसे एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप को, आपको दैट इट इज वेरी गुड दैट वी आर गेटिंग इनकरेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो। एक मैं ना अभी मेरे को मोदी जी के साथ मैं फ्रांस गया था फॉर द डेलीगेशन, इंडिया से डेलीगेशन गई थी फ्रांस। आप बताओ कि मैंने जब मैं 6 साल, मेरी काली कंपनी 6 साल पुरानी है, 6 साल पुरानी, और हमें लगता था कि जो जा रहे हैं ना लोग, नॉर्मली वो जिनकी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, लेकिन सोचो हम जैसे स्टार्टअप्स और फाउंडर्स को भी आजकल इन्विटेशन मिलती है टू बी ऑन द सेम टेबल एज it is a phenomenal change that now even the government is looking at startups and young founders as the next hope of India. I tell you a small story. मैं एक्चुअली अब जैसे मुझे आउटसाइड इंडिया जाना है, ठीक है, तो दिस ऑल्सो जैसे ये यहाँ पे मैं गया था जब पीयूष सर ने हमें बुलाया था, सारे यूनिकॉर्न फाउंडर्स बैठे थे, तो हमने बोला कि सर हमें जैसे अब दुबई में या UAE में अपनी कंपनी एस्टैब्लिश करनी है और इंडिया से बाहर प्रोडक्ट्स बेचना है, तो सर व्हाट इज द नेक्स्ट वे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये मेरा वो है ईमेल आईडी, ये सेक्रेटरी का ईमेल आईडी है, आप मेल भेजो और हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। तो हमने सोचा यार मतलब कितनी मेल आती होगी, कितने लोग उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, तो मैंने वहीं से बैठ के मेल भेज दी। 3 दिन बाद उन्होंने हमारे को UAE की एम्बेसडर से मिलाया, जिसने हमें बताया कि कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं ऑन our brand and our company to go to UAE faster. It can't be faster than that. It is amazing. I am a firm believer कि अगर मैं आपको बताता हूँ एक चीज, मेरे साथ सेम एग्जांपल का मैं एक और चीज बताता हूँ। मैं ना जब फ्रांस गया ना, तो उसमें हमारा जो शेड्यूल बना था ना, तो उसमें सुबह से बना था कि सुबह 7 बजे उठ के हम गए पहले बेस्टिल डे परेड में, ठीक है, जब वो डेलीगेशन में, उसके बाद हमारा था वो खत्म हुई कुछ 11-12 बजे तक, उसके बाद लंच हुआ, लंच के साथ हमारी बिजनेस डेलीगेशन शुरू हुई 12 से लेके 5 बजे तक। 5 बजे के बाद हमें वहां जाना था, लूव्र में डिनर था, ठीक है, और फिर 12 बजे उनका नेशनल डे था, तो 12 बजे वो थे फायरवर्क्स ऑन आईफिल टावर, और सुबह हम लोग 7 बजे से स्टार्ट कर रहे थे, रात तक थे, और 7 बजे सुबह से लेकर जब तक हम रात तक थे, तो सब मतलब हम तो फिर भी बैठे थे, मतलब वहां पे मोदी जी भी थे पूरे दिन। तो अगले दिन मैंने सोचा यार मैं तो थक गया हूँ, अगले दिन मैं जाता हूँ, मैंने मतलब दवाई ली कि नींद नहीं आ रही, मेलेटोनिन करके एक दवाई है, मैंने सोचा कि कल मैं आराम से 12 बजे सो के उठूंगा, क्योंकि मैं थक गया हूँ, पूरा दिन की थकावट है। तो मैं सुबह उठा, मैंने सोचा अब सुबह उठाऊँ, मैं अपने इंस्टाग्राम वगैरह में पिक्चर वगैरह डालने का टाइम आता है, मैंने इंस्टाग्राम खोला और न्यूज देखी, तो मोदी जी ऑलरेडी दुबई पहुंच चुके थे। बॉस इतनी एनर्जी, इतनी मेहनत जब गवर्नमेंट कर रही है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? And that inspires us also to do a lot of मेहनत। मैं आपको ये जो यूनिकॉर्न इवेंट की बात कर रहा हूँ, सेम चीज हुई कि हम इस इवेंट में गए, यूनिकॉर्न इवेंट में, रात को 11:30 बजे तक हम सब बैठे हैं, और ये सच बात है, माँ कसम झूठ नहीं कह रहा मैं, ठीक है, 11:30 बजे तक हम लोग बैठे हैं, ठीक है, हम सब ऐसे एक बैठे हैं, और यहाँ पे पीयूष सर बैठे हैं, यहाँ पे सेक्रेटरी बैठे हैं, संजीव जी सब बैठे हैं, और मैं उनको कह रहा हूँ कि सर एक क्वेश्चन आंसर करो, हम लोग थक गए यहाँ बैठ के, आप लोग क्यों नहीं थकते, राइट? So if there is so much proactiveness from the government, it also inspires us
that they are helping us to grow, and why not? Like, so it's a very good communication channel which has opened, which was, I think, पहले नहीं था इतनी openness. So I think that will help us, and that inspires us also to do much more. तरुण भाई, आपने मोदी जी के बारे में बात किया, फ्रांस में आप गए थे और रिसेंटली यू वन एन अवार्ड इन द नेशनल क्रिएटर्स डे ऑल्सो, एंड मोदी जी ने आपको अवार्ड दिया. तो वी आर नॉट सो प्रिविलेज टू मीट मोदी जी, बट आप हमें बताइए कि मोदी जी से मिलके क्या एक्सपीरियंस था आपका? तो यू आर नॉट प्रिविलेज, मेहनत करो बेटा थोड़ा. आप कंपनी हमने बेच के आ गए हो, अब आप कह रहे हो हमें मिलना, क्यों मिले आपसे? कुछ करो देश के लिए, कुछ क्या हमने? नहीं, मजाक कर रहा हूँ, इसने अच्छा किया है इन्होंने तो आयुर्वेदा के नाम पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. बट सॉरी, क्वेश्चन क्या था आपका, मैं भूल गया. मोदी जी से मिलके एक्सपीरियंस क्या था? बहुत सही था यार. मैं सही बताऊं, मैं मिलना चाहता था. मैंने तो 3-4 साल से बोला था कि मैं ना मोदी जी का फैन हूँ, ठीक है, तो मैं मिलना चाहता था. तो और मैं बहुत बारी ना, एक बार ही हुआ था कि वो ना सामने से मेरे निकले, ठीक है, तो मैंने ना सोचा कि मैं कैमरा ऑन करता हूँ और वो सामने से निकलेंगे तो मैं सेल्फी वेल्फी ले लूंगा. जब वो सामने से आया ना तो मैं ऐसे था, ठीक है, वो चले गए, मैं ऐसे ही करता रहा. तो वो रिकॉर्डिंग हुई है कि यार, और सेम चीज हुई जब मैं उनसे अवार्ड लेने गया ना, तो मैं सोच के गया था मैं ये बोलूंगा, ऐसे बोलूंगा, ऐसे करूंगा. वहां जाके मेरे को मतलब मैं ब्लैंक हो गया थोड़ा सा, ठीक है. जैसे होता है ना कि आप एकदम से ही हैज सो मच ऑरा एंड करिश्मा. सो आई फेल्ट शिट, आई एक्चुअली फॉरगॉट कि मुझे क्या बोलना था, क्या करना था, क्या बोल के आया हूँ. तो पीपल हु नो मी हैव सीन दैट क्लिप और कह रहे हैं, वो आप क्लिप देखो इंस्टाग्राम पे मेरी उसमें है, जाके लाइक करना, पहले सब्सक्राइब करना और फिर देखना चाहिए. तो इंस्टाग्राम पे है, तो उसमें देखना मैं जिस तरह आ रहा हूँ, चल रहा हूँ, जा रहा हूँ, मेरी बहुत हालत टाइट थी. सो इट वाज लाइक it was a dream come true moment for me. I loved it and I felt it. Yeah, that's it. So we'll do a quick rapid fire round, और उसके बाद we'll open it up for audience questions. Quick answers, quick questions, short answers, please. So what is the first thing that comes to your mind when we say the following? आपके दिमाग में पहली वो कौन सी बात आती है जब हम इसका जिक्र करते हैं? बॉलीवुड. शाहरुख खान. इसका आंसर मुझे पता है, बट सेलिब्रिटी क्रश. मेरा पागल भी शादी हुई थी बस यार, यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं कुछ नहीं बता रहा. अभी कह रहे हो, अभी तूने पहला क्वेश्चन पूछा फैमिली के बारे में, दूसरा क्रश के बारे में. आप शाहरुख खान भी बोल सकते हो. फेवरेट शाह. मी नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना. नमिता. Favorite investment on Shark Tank? There is a small company called Let's Try. I was telling you about. Let's Try करके एक बंदा था, उसने चिप्स बनाता था, ठीक है, तो उसने अपने घर की ड्राइंग रूम से ही शुरू किया अपना बिजनेस. उसने वैल्यूएशन ली कुछ 7.5 करोड़ पे हम घुसे थे, और आज उसकी कंपनी हमने कुछ 20 लाख डाले थे और वो आज 20 लाख के कुछ 3.5-4 करोड़ बन गए. सो इट्स लाइक सुपर. An investment you wish you had made. ऐसा निवेश जो आप कहते हो काश मैंने किया होता. यार मैंने आयुर्वेदा कंपनी थी 2016 में स्टार्ट हुई. अच्छा तेरी ना. हाँ यार, बट तब तक मेरे पास पैसे नहीं थे. तो ऐसी शार्क टैंक की बात करें. शार्क टैंक में तो आउटसाइड ऑल्सो थी. शार्क टैंक में तो ऐसी कोई कंपनी है नहीं, वरना अच्छी कंपनी होती तो मैं ले लेता उसे. बट आउटसाइड शार्क टैंक ये अभी एक ब्लू स्मार्ट करके एक आई है, तो दे वर स्टार्टिंग आउट, दे रीच्ड आउट टू मी, एंड टैक्सी कंपनी. I think EV taxi. They are doing well now. So yeah, I think I missed the boat. I missed the boat there. Nice one. अच्छा. Price of your sneakers today? यार मैंने अभी सेल लगी थी मिंत्रा में, तो ये सब मिंत्रा में नहीं मिलता है सर. नाइकी के रनिंग शूज हैं, ये 5,500-6 हज़ार के हो गए. फेवरेट फूड इन बॉम्बे? वड़ा पाव.
उत्तर मुंबई में हम मिसल पाव खाते हैं। नहीं बट बड़ा यहाँ पे मिसल पाव खाते हैं। नहीं यार मेरे को पता है, मैं सही बताता हूँ, मुझे बड़ा पाव इतना सही लगता है और सबसे अच्छा लगता है वो जो ठेले पे मिलते हैं ना वो 10-15 रुपए वाले, और वो इतने यम्मी होते हैं ना, अभी भी मतलब पानी आ रहा है, मतलब बहुत आई लव। इसके बाद हम बड़ा पाव के लिए लेंगे। बड़ा बॉम्बे में बैठे हो तो बॉम्बे और दिल्ली। अरे यहाँ कितने लोग मारेंगे ना। नहीं आप दिल्ली से हो? मुंबई का मुंबई इंडिया। मुझे आजकल चेन्नई बैंगलोर एंड चेन्नई। जब तक धोनी खेल रहा है तो चलो ठीक है। एस्पिरेशन फॉर इंडिया और विकसित भारत। You know the best part is it is 2047, right? It is the aspiration, and if we all come together and if we if there is stability in the government which we are expecting, and if we all come together as Indians, I think we'll do it before that also. Super. Last question of my mind. Shark Tank season 4. हाँ हम नहीं तो कौन ले लेंगे, हमें लेना चाहिए। आई होप हमें ले लें। मैंने कुछ गड़बड़ भी नहीं की है तो मुझे नहीं लगता कि सॉरी। मैंने सुना है आपकी वाइफ हिसाब लेती है आपने कौन कौन से निवेश किए हैं, कितना पैसा वापस आ रहा है। पैसा वापस आ रहा है ना यार, ये बहुत अच्छी बात है। और मेरे को पता है एक्चुअली मेरी वाइफ, हमारे यहाँ पे ना दिल्ली में एक शॉपिंग की जगह है सरोजनी नगर। सरोजनी नगर, वो तो मेरी वाइफ कहती है मैं यहाँ सरोजनी नगर में शॉपिंग कर रही हूँ, तो शार्क टैंक में कंपनियों की शॉपिंग कर रहा है, राइट? तो उसको ये बहुत मतलब वो कहते हैं कि जो पैसे हैं हमारे बच्चों के लिए हैं, तू अपने पैसे अलग कमा। तो दैट इनफैक्ट जितने भी पैसे थे उसने अपने पास रख लिए हैं, एंड नाउ शी इज वेटिंग कि कोई ये जो रिटर्न है जो मैंने आपको लेट्स ट्राई के बारे में बताया, इट्स ऑल पेपर मनी, अभी तक ये आया नहीं है मेरे पास। तो कह रही है जाए जा रहा है, आएगा कब? सो आई थिंक वो शार्क टैंक सीजन 4 में जाने से पहले वो मतलब वरना वो मुझे खर्चने नहीं देगी पैसे, तो मुझे थोड़ा सा रिटर्न दिखाना पड़ेगा। एक दो एग्जिट होने के बाद एक दो एग्जिट होना जरूरी है। चलो लेट्स ओपन इट अप, लेट्स हैव द ऑडियंस आल्सो एंगेज विद अमन जी। सो क्वेश्चंस, वील हैव अ माइक, 2 mics going around, so one on that side and one on this one. We'll do about 4-5 questions, or time limit. We can do more also. Good evening, Amanji. Hi. Hi, my name is Avni and I'm an entrepreneur. My question to you is, we have talked lot about products. What about services sector? Like us, we have never seen product, we are into services. And I think that services sector needs little more attention because product दिखती है पर services दिखती नहीं है। तो उसके बारे में आपका कोई सुझाव, आपकी कोई गाइडेंस, और कैसे हम इसको, क्योंकि मैं एक रेयर बिजनेस में हूँ, बहुत ही निश कैटेगरी में हूँ और सर्विसेज इंडस्ट्री में हूँ, तो मुझे इसमें आपका गाइडेंस। मैम ये मुझे लगता है कि सर्विस इंडस्ट्री तो इंडिया की सबसे बेस्ट है। अगर आप देखो कि सर्विस हम लोग जो जैसे वो कहते हैं ना अतिथि देवो भव, राइट? तो हम लोग तो, आप कॉल सेंटर देखो इंडिया में सबसे अच्छे चलते हैं, आप हॉस्पिटैलिटी देखो। आज भी मुझे ना जब मैं किसी होटल में जाता हूँ इंडिया में, तो एक सर्विस अच्छी मिलती है, चाहे आप 1 स्टार में जाओ चाहे आप 5 स्टार में जाओ, अच्छी सर्विस मिलती है। आप यही सारा यूएस यूरोप चले जाओ और 5 स्टार होटल भी ले लो तो आप अपने लगेज खुद उठा रहे होते हो, राइट? इंडिया में एक बार ये आपको सर्विस की आदत पड़ जाए ना तो यहाँ बिगाड़ देते हैं लोग हमें। तो यहाँ पे सर्विस अच्छी तो कुछ है ही नहीं। आई थिंक दैट इज ग्रोइंग एंड देयर इज नो वे यू कैन बीट इंडियन सर्विस एट ऑल। ट्रू, बट जब हम सर्विस की बात करते हैं, जब कुछ दिखाने के लिए नहीं है, होटल है, आप जा रहे हो, आप दिख रहा है, कुछ ना कुछ तो है वहाँ पे कर रहे हैं, बट एंड स्पेशली सोलोप्रेनर्स, तो सोलोप्रेनर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है? तो दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया आपने। मैम सोलोप्रेनर्स से क्या फर्क पड़ता है? मतलब इंडिविजुअली भी तो लोगों ने बिजनेसेस बनाए हैं, मतलब आई थिंक इट्स अ गुड थिंग इफ यू, अगर आपको दूसरा को फाउंडर मिल जाता तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो आपके खुद में दम होगा तो आप कर लोगे ना। तो आई डोंट थिंक यू नीड अनदर फाउंडर फॉर जस्ट फॉर फाइंडिंग अ फाउंडर, यू नो व्हाट आई मीन? इफ यू गेट इट एंड इफ यू, मतलब मेरा और मैं आपको अपना एग्जांपल, आप बैठ जाओ आराम से, मैं भी बैठ जाऊंगा ना फिर। आपके जैसे
अगर आप मेरा एग्जांपल देखो तो मेरे लिए को फाउंडर होना बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जो मैं नहीं कर सकता था वो समीर कर सकता था। तो आई थिंक दैट हेल्प मी, बिकॉज मैं कोई चीज़ होती है जो मुझे अच्छी नहीं लगती, जो समीर को अच्छी लगती है। और कई चीज़ जैसे मैंने आपको बताया, मुझे फाइनेंस वगैरह में ज़्यादा मज़ा नहीं आता करने में, राइट? तो वो एटलीस्ट समीर अच्छे से कर लेता है, उसको सेल्स मार्केटिंग में मज़ा नहीं आता, वो मैं कर लेता हूँ। प्रोडक्ट्स, ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स उसको मज़ा आता है, मुझे नहीं आता। तो आई थिंक दैट हेल्प्स। अगर आपको सब कुछ आता है तो आप अकेले कर लो, अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है तो वो फाउंडर ले लो। On that side? अच्छा, okay, go ahead. आज यहाँ पे ज्यादा लोग हेडफोन पहन के आए हैं, जनरली तूने बोला था कि हेडफोन पहन के आना, ऐसा तो नहीं था ना? बड़ा सही लग रहा है मुझे हेडफोन पहन के लोग के। हेलो 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 हाय हाय अमन जी, सबसे पहली चीज़ तो वेरी गुड इवनिंग। शाह अमन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी वो स्टोरी से बहुत रिलेट किया, और आज ही के दिन जो आप मोदी जी के सामने जैसे आप एकदम शॉक्ड हो गए थे ना, आज जब भी आपने एंट्री मारी है ना, आप सोच नहीं सकते मैंने 2 घंटे प्रिपेयर किया होगा, ये बोलूंगा, बट आप जब भी सामने आए ना तो सिर्फ देखता रहेगा। पर सोच मैं तो कुछ भी नहीं हूँ तो, बट एक्चुअली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप हमारे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन, बहुत बड़े रोल मॉडल हो आज की तारीख में। बहुत रिस्पेक्ट है आपके लिए, बहुत सारी चीजें जो आपसे सीखना चाहता हूँ। तो एक सबसे बड़ा सवाल मेरे दिमाग में जो आता है, मेरे दिमाग में एक आइडिएशंस काफी सारे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन आई अंडरस्टैंड आपने यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम एंड नाउ वेयर यू आर इज अ ट्रू टेस्टिमनी। बट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि जिस इंसान के पास में इनिशियली नेटवर्क नहीं है या वो ग्रिप नहीं हो मार्केट जैसे आपने बनाई है बीइंग अ सीएम, हाउ डू यू थिंक वी शुड कम अप टू दैट लेवल, या व्हाट इज द राइट चैनल टू गेट टू दैट लेवल? यार मेरा एक व्यू है कि अगर आज की डेट में नहीं कर सकते ना तो कभी नहीं कर सकते। अब इतना सही अपॉर्चुनिटी है, इतनी सही कंज्यूमर मार्केट है, देयर इज अ सपोर्टिव गवर्नमेंट, देयर इज द बिजनेस एनवायरनमेंट इज देयर इज इजी एक्सेस टू फंड्स, there is a full movement towards India right now. The whole world is looking at India, right? If you don't do it now, तो कब भाई? मतलब you shouldn't miss this opportunity. We are lucky to be born in India at this time, that we can grow from here. It's the best time to start up. If not now, I don't think you can ever start. Absolutely. Well, one question only, please, so that we can hear more people. Hi Aman sir, hi Arjun sir. Sir, as you also have told, like earlier, पहले like आपके कंपनीज के पहले आप ही पहले जॉब करते थे, so I am inquisitive to know sir कि like अपने बिजनेस करने से पहले जॉब करना जरूरी है, या फिर एक अगर एजुकेशन के बाद ही अगर ग्रिप मिल रहा है तो फिर वो डायरेक्टली बिजनेस या स्टार्टअप में जाए, या फिर पहले जॉब से एक्सपीरियंस लिया फिर करे? व्हाट इज द व्यू पॉइंट ऑफ योर्स? गुड क्वेश्चन यार। पापा के पास पैसे हैं? बनाने सर। अच्छा, अगर पापा के पास है तो लगा ले भाई, तो है ना, इजी हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन विच सिचुएशन, वेयर आर यू यार। मतलब अगर आपके पास बहुत पैसे हैं और इफ यू आर प्रिविलेज्ड इनफ टू स्टार्ट अ बिजनेस टुडे, देन डू इट, बिकॉज there are a lot of people who actually have to work to earn so that they can make the network, so that they can get some money and then they can invest that money or experience. So मैंने JBL में ज्वाइन किया था, तो वो JBL को मैंने ज्वाइन इसलिए किया था कि अगर मैंने उनको बहुत सारे मेल लिखे कि यार मुझे ये गैजेट्स पसंद है JBL को, कि मुझे नौकरी दे दो। मतलब बहुत बारी लिखा मैंने, बहुत सारे ब्रांड्स को लिखा, बोस को, JBL को, सनाइजर को। तो JBL मेरे को पता था कि मुझे गैजेट्स ही करना है, तो मैं JBL गया, मैंने अच्छा सीखा, 1-1.5 साल उन्होंने सिखाया, पैसे भी दिए सिखाने के, और सीख के आज मैं उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन गया हूँ। तो इट्स अ गुड टाइम टू लर्न। सर आपने अमन भाई, यू सेड वन थिंग अबाउट इफ यू हैव मनी देन नो नीड टू डू अ जॉब, बट जॉब से एक्सपीरियंस भी मिलता है ना। वही तो मैंने कहा, तो JBL से जाके सीखा भी तो मैंने, बट क्या होता है ना कि अगर आपको आइडिया पे दम है, जैसे आई कुड फील दैट उसको लग रहा है उसके आइडिया में दम है और उसके पास पैसे भी हैं, तो व्हाई नॉट स्टार्ट। क्योंकि जो चीज़ आपको आपका एक्सपीरियंस सिखा सकती है ना, ये वाला, अगर आप स्टार्ट करो और फेल हो। मैंने अपना MBA किया ISB से,
ISB ने मुझे इतना नहीं सिखाया जितना मेरी ये फील्ड कंपनीज ने सिखाया है. सो आई फील जितना यंग स्टार्ट कर सकता है ना इंसान, उतनी जल्दी स्टार्ट करो, सीखो, फिर आगे बढ़ो, फिर नेक्स्ट करो, फिर सीखो. भगवान करे आपका जैसे मार्क जुकरबर्ग वगैरह का तो पहले ही चल गया था, हमारा नहीं चला भाई, हमारे को तो 4-5 लगे फील्ड होने के बाद चला. सो मे बी योर फर्स्ट ओनली सक्सेस इज अ सक्सेस एंड आई होप इट डज, बट द लर्निंग यू गेट फ्रॉम स्टार्टिंग अप इज मच मोर देन any other learning. Let's take one from this side. The gentleman in the back with the Yeah, I like backbenchers, so I don't mind. Oh, in the white. Okay, that's fine. Hi. Hi sir, hi. कैसे हो? पूछो. आ रही है आवाज? हेलो आ रही है. हाँ जी. हेलो हाँ हेलो, आ रही है आवाज. सर जैसा आपने कहा कि जॉब करने से एक्सपीरियंस मिलता है, बट मैंने खुद भी जॉब किया है, बट मैं थोड़े टाइम पहले तक मैं होटल इंडस्ट्री में काम करता था. इट वॉज अ सर्विस सेक्टर. अभी मेरा खुद का ब्रांड है FMCG का, चॉकलेट ब्रांड है मेरा. तो सर उससे मेरा तो मुझे सर्विस सेक्टर से तो कुछ सीखने मिला नहीं. तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए हमें? तूने करा क्या फिर वहाँ पे जो सीखा नहीं कुछ तो? सर वो सर्विस सेक्टर था, वो होटल. तो क्या हुआ यार, यू नो आई टेल यू, सीखने को हर जगह मिलता है बॉस. तू अगर तू सर्विस सेक्टर में भी जा रहा है, तेरे बॉस होंगे, तेरे जूनियर्स होंगे. हाँ. देखो उन्हें मैनेज करना सीख के होगा या नहीं सीखा वो भी? थोड़ा बहुत. तो बंदा ही गलत है ना फिर. जब कहीं भी कुछ काम करोगे तो ऊपर नीचे के लोग तो मैनेज करोगे, नहीं, उससे सीख जाएगा. सुन अच्छा सुन, तेरे को ये समझ आ जाएगा कि दूसरे डिविजन्स कैसे काम करते हैं. और सबसे बड़ी लर्निंग तेरी जो है ना सर्विस सेक्टर में काम करके, जो मुझे लगता है वो ये है कि तुझे लोगों को खुश करना, यू नो कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में सीख सकते हैं ना, वो कहीं नहीं सीख सकते. अगर तूने किसी होटल में काम कर लिया तो को पता है कितनी लोगों को मैनेज करना पड़ता है. लोग गाली देते हैं कि मेरे ये चद्दर ठीक नहीं है, मेरे को अलग फ्लोर दो, मेरा खाना टाइम पे नहीं आया. तो तेरे अंदर वो ईगो खत्म हो जाती है क्योंकि इतनी तुमने लोगों को मैनेज करना सीख लिया. तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिग लर्निंग्स व्हिच यू कैन डू इन योर बिजनेस, दैट यू नो दैट द और सबसे कस्टमर को जो भगवान रखते हैं ना वो हॉस्पिटैलिटी में ही रखते हैं, राइट. तो वो तेरे को जो इस बिजनेस में काम आएगी ना, वो हिडन क्या बोलते हैं, हिडन एक्सपीरियंसेस हैं which will help you in other businesses is what I feel. अगर ये भी नहीं सीखा तो फिर भाई कुछ तेरे में प्रॉब्लम है. Let's hear from a woman. We heard from. Okay, your question, and then we go to a woman next. Hi. What do you think a small enterprise or medium enterprise can beat the competition? Yeah. So इतना ज़्यादा competition है आजकल market में. So what do you think that small scale or medium scale enterprises or any company can beat? How can they beat the competition and make themselves? समझ. तो यार पता है मैं एक चीज कहता हूँ, अब तूने वो डायलॉग सुना है, एक बहुत फेमस डायलॉग है किसी एक फेमस बंदे का, हम भी बना लेंगे, सुना है? बहुत बड़ा फेमस डायलॉग है और वो बंदा बड़ा कूल है, ठीक है सर. हाँ तो हम भी बना लेंगे ना, एक एक्चुअली इज अ थीम. Sir, big fan, wearing boards right now. Thank you so much for making our life simpler every single day. First thing I would like to say that. And sir, you know, just like you are a CA, I have just done my MCom, and I also wish to switch into marketing. What was that, you know, biggest motivator for you, that the moment you realized that, you know, this is not, I'm not liking this, and how did you make that shift? So many of young people are here and they would like to know that. So thank you so much. Yeah, again, good question. It was just that, you know, I felt, मैं देखता था लोगों को सेल्स करते हुए, मार्केटिंग करते हुए, तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा. हमारे अनफॉर्चुनेटली ना हमें ये नहीं समझ आता बहुत बारी कि हमें लाइफ में अच्छा क्या लगता है. तो मैंने हर चीज़ ट्राई करके देखी. मैंने फाइनेंस ट्राई करा, अकाउंटिंग ट्राई करी, ऑडिट ट्राई करा, फिर मैंने कंसल्टिंग ट्राई करी, फिर मैंने फाइनली JBL में जाके सेल्स मार्केटिंग ट्राई करी. तो मुझे समझ आ गया, मेरे को बहुत साल लगे समझने में कि मुझे अच्छा क्या लगता है. और ये अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत, मतलब इट्स नॉट एन ईजी अपॉर्चुनिटी, बट ये अपॉर्चुनिटी हम लोग आजकल अपनी कंपनी में भी बहुत देते हैं लोगों को कि आप ट्राई करो, आपको अच्छा क्या लगता है. बिकॉज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि समझ नहीं आता कि अच्छा क्या लगता है. बट इसीलिए अब
ट्राई करो ना डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट नौकरियां, डिफरेंट जगहों जाके you will find something, you know, which you like doing. Thank you. Maybe Aman bhai, one or two more questions? Yeah, two more questions. Let's do two more. One on the left side here, this lady over here. Yeah. यार मुझे लगता है माइक बनाने पड़ते हैं। दूसरा माइक। हेलो, थोड़ा बेटर हो जाएगा माइक की क्वालिटी अगर हम बनाएंगे, नहीं? सही बात है। शायद बोर्ड को बनाना चाहिए। So what are the qualities or things you look before making an investment in Shark Tank? In the picture. Yeah, so that's again another decent question. So I look at मतलब मेरे को लगता है कि यार बंदों पे बैठ लेता हूँ मैं, you know, there is, if you see Shark Tank season 1 also I've been saying the same thing कि यार मैं कहता था कि मैं बंदों पे बैठ लेता हूँ, बंदा पहले धंधा बाद में, और अब आप देखो सारे शार्क सेम लाइन बोलते हैं, कॉपी कैट्स, ठीक है। बट अगर आप मेरी स्टोरी देखो, हमारे पे ना किसी ने इन्वेस्ट किया था फायरसाइड वेंचर्स करके, कवलजीत सिंह। तो जब हमारे पे इन्वेस्ट किया था ना उसने, तो हमारी कंपनी में 7 करोड़ रुपीस था, 7 करोड़, और आज उस 7 करोड़ के हम उसे 100 करोड़ वापस कर चुके हैं, और अभी भी उसका 3% है हमारी कंपनी में। और उसने बैट ली थी हमारे पे, क्योंकि हमारे पे कोई और बैट नहीं ले रहा था। तो और तब मैं आज सेम चीज देखता हूँ शार्क टैंक में कि यार अगर बंदों में बैठ लोगे ना तो वो अच्छा करेगा। अगर वो बंदा सही होगा ना, वो आज इस बिजनेस में नहीं तो इसमें, नहीं तो इसमें, किसी ना किसी बिजनेस में अच्छा करेगा, कहीं ना कहीं वो फोड़ेगा। लेकिन अगर आप बंदा ही सही नहीं है तो वो आज नहीं तो कल अपनी कंपनी को कहीं ना कहीं लगे उसमें एटीट्यूड इशू है या उसमें कुछ एरोगेंस है, आज नहीं तो कल वो अपनी कंपनी को डुबाएगा। तो फॉर मी इट्स अबाउट द एंटरप्रेन्योर। एंड जहाँ भी मैंने अपने इन्वेस्टमेंट करी है, अगर मैंने किसी बंदे पे करी है तो वो हिट हुई है, और अगर मैंने फोमो में करी है, फोमो में होता था कि यार जैसे वहाँ पे अनुपम बैठा है और वो कितनी इन्वेस्टमेंट कर चुका था, 200 इन्वेस्टमेंट कर रहा होता, तो वो कोई इन्वेस्टमेंट करता था तो मुझे लगता था यार कर रहा है तो अच्छी होगी, और मैं भी पीछे पीछे कर देता था, राइट? वो कभी नहीं चली। तो इट्स ऑल अबाउट टेकिंग अ पॉइंट ऑफ द एंटरप्रेन्योर। मैं पूछने वाला था कि अनुपम के फैक्ट्स और ज्ञान से आप कितना प्रभावित होते हो जब आप निवेश का निर्णय ले रहे हो? यार अच्छा, उससे बहुत हेल्पफुल होता है, राइट? क्योंकि बहुत बारी वो इतने क्वेश्चन पूछ लेता है कि मैं आराम से मतलब ऐसे करके रिलैक्स कर रहा था और सारा काम वो कर लेता है, फिर धीरे धीरे मैं घुस जाता हूँ। बट ऑन अ सीरियस नोट, ही इज एन अमेजिंग इन्वेस्टर। फर्स्ट ईयर आई डिड नॉट नो इन्वेस्टमेंट, सो ही टॉट मी हाउ टू डू इन्वेस्टमेंट्स। फर्स्ट ईयर में आई डिड नो, मतलब आई एम नॉट एन इन्वेस्टर, सो ही हेल्प मी बिकम अ बेटर इन्वेस्टर। बट आई थिंक सीजन 3 आई वाज अ डिसेंट बेटर इन्वेस्टर। अभी तो सर आप दीपेंद्र को भी ज्ञान देते हो। हाँ करेक्ट, ज्ञान देने में क्या है, फ्री है। इंडिया में तो कोई क्रिकेट भी खेल रहा होता है तो लोग उसे भी बोलते हैं यार उसे राइट वाला शॉट मारना चाहिए था। इंडिया में ज्ञान तो फ्री में बढ़ ही रहा है। आपको इस बात की जानकारी मिलकर खुशी होगी कि रोहित शर्मा यही उत्तर मुंबई से पले बड़े हुए हैं और यही क्रिकेट सीखना है और बोरीवली में वेरी नाइस। व्हाट यू से? और उनके प्रिंसिपल भी हैं क्लाउड में। आप जब वो पढ़ाई नहीं करते थे तो आप उन्हें डांटते थे कि क्रिकेट खेलता रहता है? और आप सच बताना, आप ठीक थे, आपको प्रॉब्लम नहीं? रोहित शर्मा का सही किया आप। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने हमारे को इंडिया का कैप्टन दिया अपने स्कूल में। First of all, good evening everyone. Rohit Sharma, Shardul Thakur, another kid, youngest kid in the block, Pankaj Raghuvanshi. इस प्लेइंग फॉर KKR, 18 साल का लड़का है। और मेरे को जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था स्कूल में, आई वॉज कमिंग फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, तो मैंने सब बच्चों को दिया है। एंड रोहित शर्मा का बैट्समैन डॉक्टर चैतन्य जी इज एन नासा साइंटिस्ट, इज वर्किंग विद द ISRO, ही आल्सो वर्क विद NSA, अजय दोवल सर। वेरी नाइस सर। सो थैंक यू सो मच फॉर योर। हमने गलती कर दी सर, दिल्ली में स्कूलिंग करके लगा यहाँ सर आ जाओ, हमारे को भी रोहित शर्मा जैसा कैप्टन बना। स्कूल इंडस्ट्री में आ जाओ, बहुत बड़ा उधर आपको इन्वेस्टमेंट में आ गया, मैं अपने पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। सर मेरे पीछे आपके 200 करोड़ लगे घूम रहे स्कूल के लिए, बट मैं करना नहीं चाहता हूँ बिकॉज अभी बिजनेस हो गया है स्कूल, सो उसको मैंने बहुत स्लो डाउन किया। थैंक यू सो मच। One last question. This gentleman over there who's that. अच्छा, we'll do quickly two. Last two.
Good evening, everyone. First of all, hello, sir. Hello. Yeah, first of all, sir, feeling very honored to be in your presence. Thank you for coming, buddy. Yeah, sir, मेरा क्वेश्चन ये है, आपके हिसाब से मोनोपोली कोई बिजनेस में अच्छी है या बुरी? Oh, lovely question. Yeah, good question. मोनोपोली खाली गेम खेलने में अच्छा है, बट मोनोपोली किसी बिजनेस में ना हम इंडियंस कभी किसी को करने नहीं देते। ये हमारी ना खासियत है। मैं बताता हूँ कैसे। आप यूएस में देखो, कौन सा ब्रांड चलता है? अमेजॉन चलता है। इंडिया में अमेजॉन भी चल रहा है, फ्लिपकार्ट भी चल रहा है, ब्लिंकिट भी चल रहा है, ज़ेप्टो भी चल रहा है, और ये आजकल आजियो भी चल रहा है, मिंत्रा भी चल रहा है, और अभी ONDC भी आने वाला है, which will combine all of them, right? So India में monopolies don't work anywhere, and if you see even US, आप ना कभी US जाके स्टारबक्स में देखोगे ना तो लाइन लगी होती है स्टारबक्स के बाहर। सब US में स्टारबक्स भी करते हैं। इंडिया में स्टारबक्स भी चलता है, बरिस्ता भी चलता है, और बाहर 5 रुपए वाली चाय कुल्हड़ में वो भी चलती है, और सबसे बेस्ट तो वही होती है। तो इंडिया में मोनोपोलीज नहीं चलती। हम किसी को मोनोपोलिस्टिक, हमारा वे ऑफ लाइफ ही ऐसा नहीं है कि हम किसी एक कंपनी को इतना मोनोपोलिस्टिक करें। तो our DNA is about that। अगर कोई ज्यादा, हमारे यहाँ तो इतना होता है कि अगर एक कंपनी ज्यादा चढ़ रही होती है ना, उसको उतार कर बोलते हैं भाई दूसरे से खरीदेंगे, तू ज्यादा मत चढ़। तो मोनोपोलीज इन इंडिया कैन नॉट एग्जिस्ट। बड़ी अच्छी बात है। It's good, right? It's a democratic country. That's